નમસ્તે બાળકો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 3 સુધી જોયું. હવે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 4 સ્વાધ્યાય પોથીમાં અભ્યાસ કરીશું. સોચ અપની અપની, એટલે કે સોચ આપણી આપણી, બધાના વિચારો. प्रश्न 1. चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं. सूरज था એટલે પક્ષીઓ દાના ચુગને जाते हैं. 2. चरवाहे का क्या कर रहे हैं? चरवाहे क्या कर रहे हैं? चरवाहा अपनी गायों लेकर चराने जा रहा है. 3. चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं. 4. चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं. 5. बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं. 6. चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है. ब. पेज 26 के चित्र के आधार पर कोष्टक से सही उत्तर चुनकर शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એટલે કે આ ચિત્ર જોઈને તે ખાલી જગ્યાના જવાબ આપવાના છે. आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं तो 7. चित्र में खाली जगह घर दिखाई दे रहे हैं तो 5. नारियल के 2 पेड़ हैं. 4. नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है तो घर के पीछे. प्रश्न 2. सोच कर लिखिए. चरवाहे का क्या सोचते होंगे? चरवाहे क्या सोचते होंगे? गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? એવું सोचते होंगे. प्रश्न 2. सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर चिड़िया चहल चहलाती है. चहल चहलाती है. पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं. चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं. किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं. सभी फूल खिल जाते हैं. पूरा संसार चेतना से भर जाता है. 3. तुम बगीचे में होते तो क्या करते? रंग बेरंगी फूलों को भी जी भरकर देखता. फूलों की सुंदरता देखता. झूले पर झूलता. रंग बेरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता. 3. टोपी वाला और बंदर की कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही या गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए. 1. व्यापारी कपड़े ले जा रहा है तो साचू के खोटू? तो खोटू. શું લઈ જતા તો? ટોપિયા. व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है तो राइट. पेड़ के ऊपर बंदर है तो राइट. बंदरों के कपड़े ले लिए तो रॉन्ग. टोपिया ले लिए. बंदरों के कपड़े ले लिए तो रॉन्ग. टोपिया ले लिए. 5. व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी तो સાચી વાત છે તો રાઈટ.
बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी। तो राइट के रॉन्ग? तो साची बात है, तो राइट। व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठा कर ली, तो राइट। 4, जिस क्रिया के प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने राइट, और जिसके क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। 1, लोग पेड़ काटते रहते हैं, तो राइट के रॉन्ग? तो रॉन्ग, जे नुकसान करे छे, तो रॉन्ग। आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है, तो रॉन्ग। अनुज कमरे से बाहर जाता है, लाइट बंद करना भूल जाता है, तो रॉन्ग। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है, यह सारी बात है, तो राइट। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, तो साची बात है। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, तो आ खोटी बात है, तो रॉन्ग। प्रवृत्तियाँ, चित्र देखकर उसका वर्णन लिखिए, એટલે કે ચિત્ર જોઈને તેનું વર્ણન કરવાનું છે। यह कुदरती दृश्य है। किसान फसल काट रहा है, उसके पास क्यारी में सब्जी है। कुआं और छोटी कुटिया भी है। कुएं के पास पक्षी है। कुछ पेड़ और मैदान दिखते हैं। नारियल का एक पेड़ भी है। पर्वतों के बीच एक सरोवर है। सरोवर में जहाज तैर रहा है। दूर दूर 3 ऊंट जा रहे हैं। बड़ा मन भावन दृश्य है। प्रश्न 2, अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठे कीजिए और चिपकाइए और उसके नीचे हिंदी नाम लिखिए। એટલે કે અહીંયા ફૂલોના ચિત્ર, એટલે કે ફૂલો કે ચિત્ર એકઠે એટલે ભેગા કરીને લગાવવાના રહેશે। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर नीचे 5 वाक्य लिखिए। એટલે કે चित्र જોઈને 5 વાક્ય લખવા। શાનું ચિત્ર દેખાય છે? चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं। हरी घास भी है। दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी એટલે लपसाणी। फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसल पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। એટલે કે તે લપસી એટલે કે लपसे એટલે કે અહીંયાથી फिसल रही है। फिसल पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। तो फिसल पट्टी के पास लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है। એટલે કે दोनों बच्चे खुश हैं। प्रश्न 4, टोपी वाला और बंदर की कहानी लिखिए। एक दिन एक टोपी वाला टोपियों बेचने के लिए नजदीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे। वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया।
पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। उसने इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर टोपी वाले को फेंकना शुरू किया। એટલે કે ફળ તોડી તોડીને टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकल चली बंदरों की यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू किया। એટલે કે अपने अपने सिर की टोपियाँ पण उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। प्रश्न 5। यह एक टोकरी और एक टोपी का चित्र बनाइए। એટલે કે અહીંયા ટોકરી અને ટોપી કા ચિત્ર દોરવાનું છે।